हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो बेटा? सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर मास्टर टेस्ट सीरीज जो आईसीएआई ने की थी ना अपने जनवरी 2025 वाले अटेम्प्ट के लिए। ये दोनों मास्टर टेस्ट सीरीज में क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या पेपर पैटर्न में कोई चेंज आया है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो में हम एमटीएस 1 को भी डिस्कस करेंगे, एमटीएस 2 को भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, एग्जाम में इसमें से सवाल आने की संभावना रहती है। भाई दोनों एमटीएस में से एक एक सवाल भी आया तो हमारे 8 से 10 नंबर जो है वो पूरे होते हैं। सर 8 से 10 एक एक सवाल में? जी हाँ बेटा, जैसे मैंने तुम लोग को पहले भी बताया, एमटीएस में जो है आईसीएआई ने क्या किया है, वापस से पेपर पैटर्न फॉलो किया है 5, 5 एंड 4 मार्क्स वाला। ये इन्होंने सितंबर वाले में भी एमटीएस में तो किया था, लेकिन क्या हुआ जब पेपर आया सितंबर वाला, सितंबर 24 वाला, तो उसमें 4433 मार्क्स का उन्होंने कर दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आईसीएआई ने ऐसा क्यों किया, आज सितंबर 24 वाला अटेम्प्ट जिस बच्चे ने भी दिया होगा वो उसका एक रेगुलर अटेम्प्ट तो होगा नहीं। ये वो ही बच्चा होगा जिसने अपनी पूरी तैयारी मई 24 के हिसाब से की थी और किसी कारणवश या तो वो नहीं दे पाया या वो क्लियर नहीं कर पाया, तो वो सितंबर अटेम्प्ट दे रहा था। आज जनवरी अटेम्प्ट जो आ रहा है उसके लिए सॉर्टेड था भाई, पहले जो नवंबर देने वाले थे वो ही जनवरी दे रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं आया है। तो अब देखना, देयर इज अ वेरी 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 गुड पॉसिबिलिटी कि तुम लोगों के अटेम्प्ट में, जनवरी 2025 वाले अटेम्प्ट में 554 वाला जो है पैटर्न वो होगा। क्या ये अच्छा पैटर्न है, बुरा पैटर्न है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मेरे हिसाब से अच्छा पेपर पैटर्न है बेटा। क्यों? इसमें आप जब भी तैयारी करोगे, और हाँ आपकी तैयारी में कोई बदलाव नहीं आया है, जी हाँ कोई बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव तो नहीं आया है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हो अभी भी अपने को 3 पॉइंट एंड 3 एंड मोर, हमने जब पढ़ाइयां भी की थी हमारे साथ तो 3 पॉइंट्स वाले भी याद किए थे, 4 पॉइंट वाले भी याद किए थे एंड 5 पॉइंट वाले भी। 5 से ज्यादा हम कभी याद ही नहीं कर रहे थे, तो ये ही अभी भी ध्यान देना है। आइए देखते हैं कि किस तरीके के सवाल आए थे और हम किस तरीके से उसको देख पाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आई विल बी स्टार्टिंग विद एमटीएस 1। मैं दोनों ही एमटीएस इसमें ही कवर करने वाला हूं। स्टार्टिंग में देखो केस स्टडीज वाले में कोई चेंज नहीं आया है, पहले भी यही था कि अभी भी हमारे 3 तो पूरी केस स्टडीज आएंगी और 3 जनरल एमसीक्यूज आएंगे। तो पहली केस स्टडी आइए देखते हैं। While auditing A&J Industries Private Limited, CAJ has decided that it would be appropriate to examine 100% of the items। भाई CAJ को क्या लग रहा है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच पे जा रहा है। एक तो यहां पे पता नहीं मेरे को क्वेश्चन आया नहीं आएगा, लेकिन ये 100% ऑफ आइटम वाला एक नाटक हमको पता लग रहा है, कंप्राइजिंग टर्नओवर ऑफ 30 crores as reflected in the financial statement. In this regard, he has designed TOD for transaction forming part of company's turnover। ठीक है, the company's sales function is automated in the company's information system involving repetitive nature। अरे रिपीट भी हो रहा है, तो यार यहां पे तो ऑटोमेशन चल सकता है ना, रिपीटेटिव है तो ठीक है, हम ज्यादा भी कर सकते हैं। ओके, Further, in respect of designing test of control pertaining to turnover, he is in a fix। मतलब दिक्कत लग रही है इसको TOC में, मतलब क्या ये internal control related case study है। While verifying turnover of the company, CAJ ensures that all the sales are correctly recorded in the books of accounts based on invoices and discounts have been properly adjusted। ये तो सही काम किया उसने। Similarly, in respect of verification of employee benefit expenses, salary, bonus, इन सब की बात कर रहा है, reflected in financial statement, he ensured that TDS related adjustments are correctly reconciled and accounted for। ये भी ठीक कर रहा है। अंकुश is an article assistant, लगता है अंकुश ने कुछ धूम मचाया है, देखते हैं। Who recently joined CAJ for practical training। He is also part of team assisting seniors, although he has read about assertion। Oh, there remains several doubt about assertions in his mind। लगता है assertion related पंगा है। He noted down the following points about assertion as per his understanding। उसको क्या लगता है, assertions are representation made by made by auditor। ये पढ़ा लिखा नहीं है अंकुश, मेरे को लगा ही था ये धूम मचाएगा। सर ये पहली चीज गलत है, ये तो रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मैनेजमेंट होता है। assertions are generally explicit एंड नॉट इंप्लाइड, ये भी अंकुश गलत हो गया। सर इंप्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दोनों ही हो सकते हैं, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज ऐसा लिखा हुआ है। वेरिफिकेशन ऑफ असर्शन हेल्प्स द ऑडिटर इन फाइंडिंग आउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF और नॉट। ओके,
फिर in the normal course of business the company also holds part of goods as consignee. ये रहता है ऐसे 50 थर्ड चैप्टर की केस स्टडी लग रही है भाई, थर्ड चैप्टर की केस स्टडी, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, कंसाइनी ऐसे 501 भी लग रहा है, आ रहा है. while verifying assertion related to inventories he ensured that inventories held by the company as consignee of goods on behalf of third parties is excluded. ठीक है, हाँ भाई एक्सक्लूड करना भी चाहिए, हमारे पास इन्वेंट्री जो हमारी नहीं है. बेस्ड ऑन द अब देखना बेटा, पहली केस स्टडी एमटीएस में इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे 2 नंबर के. सर पहली तो हमेशा 5 क्वेश्चन होते थे ना 2 नंबर के, हटा दिया क्या? अरे नहीं, ऐसा ये थोड़ा ऊपर नीचे करता है. जो नेक्स्ट केस स्टडी आएगी ना उसमें 5 क्वेश्चन पूछ लिए. ठीक है, ये टेंशन लेने की बात नहीं, अपने को तो 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ये ही आएगा, ये ही देखते हैं. चलिए पहला सवाल हम देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं. Considering the approach of CAJ in respect of TOD and TOC pertaining to sales, which of the following is most appropriate? The approach for both designing TOD and TOC is proper. Sir, TOC में तो कुछ दिक्कत थी ना. The sales function automation रिपीटेटिव नेचर का है. द अप्रोच ऑफ टीओडी तो प्रॉपर है अनलाइक टीओसी, ये सही लग रहा है. द अप्रोच फॉर टीओसी इज प्रॉपर टीओडी एंड द अप्रोच फॉर टीओडी एज वेल एज टीओसी इज नॉट प्रॉपर. नहीं 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 नहीं, टीओडी वाला प्रॉपर था भाई, टीओडी तो प्रॉपर था. टेस्ट ऑफ कंट्रोल में मैंने आपको मार्क भी करा दिया भाई, रिपीटेटिव नेचर की है, फिर क्यों तेरे को 100% ट्रांजैक्शन चेक करने हैं. टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला इज नॉट प्रॉपर. ठीक है, तो ये बी वाला सही लग रहा है. ठीक है, ये वाला सही लग रहा है. फिर अब असर्शन फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, विच असर्शंस आर बीइंग वेरीफाइड बाय सीएजे फॉर करेक्टनेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट फॉर डिस्काउंट एंड टीडीएस एडजस्टमेंट. तो भाई ये क्या क्या कर रहा है भाई, ये देख रहा है कि अमाउंट सही है या नहीं. करेक्टनेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन इनवॉइसेस, अमाउंट सही है या नहीं. ठीक है, टीडीएस डिस्काउंट एडजस्टमेंट भी हो रहा है, यानी ये अमाउंट चेक कर रहा है. अब क्योंकि ये भाई बैलेंस शीट का असर्शन नहीं है, ये P&L का, इनकम स्टेटमेंट का है, तो वैल्यूएशन नहीं आएगा. दोनों में ही मेजरमेंट चेक हो रहा है, क्योंकि दोनों में ही अमाउंट चेक हो रहा है, इसीलिए दोनों में मेजरमेंट आ रहा है. एग्जाम में भी कैसे याद रखेंगे, ये डिस्काउंट टीडीएस जहां पे भी अमाउंट रिलेटेड चीजें हैं वो मेजरमेंट या वैल्यूएशन. अगर बैलेंस शीट की होती तो वैल्यूएशन हम लिखते. ठीक है, फिर कंसिडरिंग द व्यू ऑफ अंकुश, ये तो डिशुम था ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फॉल्स. मेरे को तो अंकुश का पहले 2 में दिक्कत लगी थी, तीसरे में दिक्कत नहीं लगी थी. तो 1 और 2 मेरे हिसाब से फॉल्स है, बाकी थर्ड वाला तो सही ही था. ये तो बहुत इजी था, ये 2 नंबर तो हर एक के आएंगे, है ना. और आखिरी क्वेश्चन इस केस स्टडी का वापस से असर्शन रिलेटेड लग रहा है. एज रिगार्ड द मैटर ऑफ होल्डिंग सर्टेन इन्वेंट्रीज एज कंसाइनी, विच टाइप ऑफ असर्शन. भैया थर्ड पार्टी का हमारे पास था, थर्ड पार्टी का तो जो भी इन्वेंट्री हमारे पास है, एक तो राइट एंड ऑब्लिगेशन आ जाएगा. अब राइट एंड ऑब्लिगेशन बी में भी है और डी के अंदर भी है, तो भाई थर्ड पार्टी का वो नहीं ले रहा है. कंप्लीट जितना लिखा है हमारे पास वो कंप्लीट है ना, उसमें थर्ड पार्टी वाला नहीं है, इस वजह से कंप्लीटनेस भी चेक होगा और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन तो कॉमन सेंस था, ये तो चेक होगा ही होगा. कोई दिक्कत? पहला वाला हुआ अच्छे से. तो आइए दूसरी केस स्टडी देखते हैं. दूसरी केस स्टडी के अंदर क्या है बेटा, रेवत, मनोहर and Piyush are planning to set up a new business for trading of electronic goods. They have heard in business circles that many entrepreneurs are setting up their organization as LLP. क्या ये चैप्टर 9 का सवाल है. However, they lack knowledge about such legal structure, so they decided to approach CAS for understanding the difference between partnership firm, LLP and a private company. अरे ये तो BST है, business study है. They also want to gain knowledge of legal provisions regarding the number of partners and the paperwork involved in forming an LLP. Further, they also have doubt regarding maintenance. ये सुना हुआ लग रहा है, अभी तक का तो हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं लगा था, ये सुना हुआ लग रहा है. मेंटेनेंस ऑफ बुक्स LLP का एंड ऑडिट वाला भी सुना हुआ है फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन. रेवंत, being cost conscious
specifically asked CAS regarding the requirement of audit of LLP. अरे Rule 24 LLP Rules 2009. During the discussion, he shares that they are expecting a turnover of 5 crore in the first year and funds amounting to 50 lakh would be bought by partners as their contribution. हाँ, Rule 24 की दोनों ही रूल्स satisfy हो रहे, ऑडिट तो करवानी पड़ेगी. Manohar is concerned about the rules regarding maintenance of accounts in software with an audit trail feature. अब देखना बेटा, ये कंपनीज एक्ट को थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश कर रहा होगा. सर एलएलपी की बात हो रही है, कंपनीज एक्ट कहां से आ गया? 143(3)J का आखिरी वाला. He has a vague understanding gained through social media that such rules have recently come into effect. Moreover, he believes that these features are useful only for auditors. To address his concerns, CS attempts to explain the matters to him. After resolving their doubts, they decided to constitute an LLP named Blitz Product LLP with an professional assistance of CAS who helped them in completing necessary paper formalities. After constituting an LLP, they acquired dealership of few reputed companies receiving good response from the market due to the prominent location of their showroom and are confident of achieving their turnover expectation within the first year of business. They plan to get their accounts audited. हाँ, तो करानी पड़ेगी after closure of the financial year 23-24 from CAS. अच्छा, the finance and accounts function of a business is being headed by Piyush and he plans to contact him somewhere around August for getting audit of financial statement conducted. भैया अगस्त में filing income tax return and making necessary regulatory compliance on behalf of the LLP. Chapter 9 काफी सारा. तो आइए देखते हैं which of the following is correct regarding the difference in type of organizational structure and connected matter. LLP gives benefit of flexibility. LLP की भी good governance of a company. Minimum 2 individuals are required and at least 2 partners are required to take DIN director. The regulatory authority in the case of LLP is ROF, ROC. पहला तो यार गलत हो गया. दूसरा देखते हैं. LLP gives benefit of limited liability of a company, flexibility of a partnership. सही लग रहा है. Minimum 2 individuals are required. सही है. 2 partners deep in. हाँ, designated partners added. ये भी सही है. The regulatory authority in the case of LLP is ROC. ये भी सही है. तो भाई अभी तक तो लग रहा है B ही सही है, लेकिन मन नहीं है मानता ना कि दिल है कि मानता नहीं. तो C और D भी पढ़ेंगे. LLP gives benefit limit liability company, flexibility सही है. Minimum 2 सही है. At least 2 deep in भी सही है. लेकिन regulatory LLP ROC. अबे अलग क्या है बे? ओ अलग है ना सर. यहां पे डीपिन नहीं लिखा, डिन लिखा है, तो सी तो गलत हो गया. डी देखते हैं. एलएलपी बेनिफिट कंपनी की, फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप की, मिनिमम 3. अरे गलत. तो इस वजह से बी इज दी बेस्ट ऑप्शन. बढ़िया, ये सबके नंबर आएंगे, है ना. फिर तो 4 नंबर तो अभी तक कंफर्म है ना. देखते हैं अपने कितने नंबर आते हैं. Which advice would have been provided by CAS to Revant regarding audit of financial statement of LLP considering description provided in the case scenario? No provision. Compulsory audit. Oh, galat. Every LLP is compulsory required. Abba, galat. There exists provision LLP Act में and relevant rules में based on twin criteria, turnover, threshold, contribution. However, the proposed business does not meet. Galat. तीनों गलत. तो चौथा पढ़े नहीं पढ़े. अबे सही है वो. तो आ जाओ. There exist provisions. LLP Act rules में भी है based on twin criteria, turnover, contribution. Proposed business meets threshold. बिल्कुल propose वाला जो है partners contribution. Rule 24 LLP rules 2009 पढ़ाया है. ये भी नंबर सब क्या आ जाएंगे. तो 3 तो आ गए, 6 हो गए. Which of the following statement is correct regarding Manohar's point of view? Audit trail are useful only for auditor. However, maintenance of account in software having feature is not compulsory for LLP. यार ये तो बिजनेसेस के लिए भी तो फायदा होता है ना. अगर उनसे कोई ट्रांजैक्शन, किसी मैनेजमेंट के लिए भी फायदा है कि किसने किया था, क्या किया था.
तो सिर्फ ऑडिटर के लिए तो नहीं है ये। ऑडिट ट्रेल आर यूजफुल फॉर बिजनेस एज वेल एज ऑडिटर। ले बी वाला आ गया। However, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट सॉफ्टवेयर हैविंग ऑडिट ट्रेल नॉट, ये सही है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कंपनी के लिए होता है साहब। फिर सी क्या है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। हैविंग कंपल्सरी एलएलपी के लिए नहीं है, कंपल्सरी फॉर एलएलपी नहीं है, तो बी वाला हमारा सही है। डन है, 4 सही हो गए। एक मैं, मेरे तो हो ही जाएंगे। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी तक मेरे को 4 सही लग रहे हैं। 8 नंबर मेरे को लग रहा है कि ये तो हर कोई बच्चा लाएगा यार, हर कोई जिसने एक बार भी पढ़ाई की है। फिर which of the following statement is correct regarding Piyush's plan? Auditor is required to be appointed at least 30 days. पहला साल है एलएलपी का। ओके, 30 days prior to March 31. ओके, therefore Piyush approach is not in accordance. अगस्त में जाके किया था। फर्स्ट ईयर है ना यार, फर्स्ट ईयर में तो सर हम कभी भी कर सकते हो, है ना। रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट 60 days, एनी टाइम। ये लो सी वाला लग रहा है, एनी टाइम बिफोर द 31st March, therefore not in accordance with rules and regulation. और Piyush plan is proper, no specific provision for appointment। नहीं, अपॉइंटमेंट का तो है। पीयूष ने कब अपॉइंट किया? अगस्त में किया था। ओए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 था तो 31 मार्च 24 तक तो हो ही जाना चाहिए था। इसने मार्च खत्म होने के बाद अगस्त में किया। अरे गलत गलत गलत। तो भैया नॉट इन, सी वाला एकदम सही है कि सर इसको कभी भी पहले तो अपॉइंट कर देना चाहिए था। 31 मार्च तक कर देता, लेकिन कर देना चाहिए था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडरिंग पीयूष प्लान टू कंडक्ट CAS। तो यार ये वाला भी हो जाता तो 10 नंबर तो आ गए। कंसिडरिंग पीयूष प्लान टू कंडक्ट to contact CS for making necessary regulatory compliance could lead to default by LLP in planning annual return, default statement of account solvency, default filing annual return as well as SAS, no default। भैया क्या हुआ था, मैं तो भूल गया। The plan is to get their account audited after the closure of, हाँ ठीक है, plans to contact him somewhere in August for getting accounts audited, filing income tax return, regulatory compliance। भैया अगस्त में आया एनुअल रिटर्न, तो एनुअल रिटर्न कब तक हो जाना चाहिए भाई हमारा? एनुअल रिटर्न SAS तो भाई साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर वो कभी तक कर सकता है, यानी 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया डिफॉल्ट हो जाएगा एनुअल रिटर्न में। SAS में अभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा, लेकिन एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट हो जाएगा। तो मेरे एक एवरेज बच्चे के अभी कितने हो गए? 5 और 4 9, 18 में से 12, तो यार हर बच्चे के अभी तक तो आ जाने चाहिए। आखिरी केस सिनेरियो देख लेते हैं बेटा क्या है, और इसमें तो 3 ही सवाल होंगे, छोटा सा केस स्टडी भी होना चाहिए। Vama and Associates were appointed as the auditors for Royal Contributions Limited, Constructions Limited, for the financial year 23-24. During the year, the auditor observed a significant amount of WIP inventory. Instead of attending physical inventory, ये भी ऐसे 501 का ही लग रहा है कि physical inventory count, they relied on alternative procedure। ओ गलत कर दिया, physical inventory count पे जाना चाहिए था attendance, unless impracticable, याद है? These included reviewing production reports, reconciling them with recorded inventory level, analyzing variance trend to assess the accuracy of work in progress balance. The auditor also noticed that company has obsolete inventory of 1,75,000, which had an estimate realizable value of 50,000, and the company has valued it at cost। ओए AS2 गलत अकाउंट्स का है क्या ये? During the review of PPE, the audit team noted that company included 1,05,000 for employee benefit related to acquisition of PPE and 1,25,000 for testing of functionality of the equipment, offset by 35,000 received from sale of samples produced during testing। भैया ये तो ऑडिट का सवाल ही नहीं लग रहा, ये तो AS2 AS10 का सवाल लग रहा है। Vama and Associates derive a significant portion of their income from Royal Construction। अरे यार, सेल्फ
इंटरेस्ट थ्रेट, इनका ज्यादातर पैसा 10 लाख रुपए, विच रिप्रेजेंट 65% ऑफ देयर टोटल टर्नओवर एनुअल। भैया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, चैप्टर 11 मिल गया यहां पे। Despite finding financial discrepancies of 3 लाख in company's account, the partner decided to overlook। करेगा ही, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, ल्यूक्रेटिव रिलेशनशिप, ये वाला तो सवाल आ जाएगा। देखें क्या क्या है भैया। पहला 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 AS2 का ही सवाल निकला। ये इन्वेंट्री रिलेटेड है कि वैल्यूड टू ऑब्सोलीट, क्या रियल कंस्ट्रक्शन शुड वैल्यू द ऑब्सोलीट इन्वेंट्री एट 50,000, 1,25,000, 1,75,000, या इट शुड बी रिटर्न ऑफ। भैया कितने में बिक रही थी? 50,000, तो भैया 50,000 पे ही आप वैल्यू करोगे ना। कॉस्ट और एनआरवी, ये तो यार AS2 क्या करेगा, बचपन से पता है। कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर, एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो ये 2 नंबर सबके आ गए, 12 और 2 14 नंबर। द अमाउंट, ये भी AS10 का लग रहा है। अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ पीपी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा? 195, 230, 265, 1,05,000। भाई ये तो मेरे को टोटल करने पड़ेंगे। तो 1,05,000 एम्प्लॉय बेनिफिट का था, 1,25,000 टेस्टिंग ऑफ फंक्शनैलिटी का था। ओके, 1,05,000 1,25,000 होता है 2,30,000। लेकिन यार 35,000 रुपए का तो माल बेच दिया ना। 2,30,000 में से 35,000 गए, 1,95,000 मेरे हिसाब से। यार देखो, वैसे तो तुमको आता है, ऐसे तो तुमको आता है यार ज्यादा अच्छा अकाउंट, मुझे थोड़ी आती है। लेकिन जितना बचपन में पढ़ा है, 1,05,000 भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1,25,000 भी प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उसमें से, क्योंकि ये तो पैसा रिसीव हो गया है। तो 1,95,000 बचपन का प्यार है भाई ये तो। 14 and 2 16। व्हाट पोटेंशियल थ्रेट, अरे थ्रेट भी आ गया। अरे कब से गा रहा हूं मैं, पढ़ना ही नहीं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। 14 to 16 to 18, 18 नंबर अभी 24 में से 18 तो हमारे आ गए। ओके, अभी तो 3 जनरल एमसीक्यू भी है, देखें हमें आते हैं क्या। Messrs. RJ and Associates Chartered Accountants has been auditing the books of GP Resorts Private Limited for the past 2 years. GP Resorts Private Limited has experienced a significant increase in visitors due to successful marketing campaign. This increase in number of visitors has prompted the resort to introduce new services such as event hosting, which contribute to higher revenue. Whether Messrs. RJ and Associates should issue a revised audit engagement letter to the GP Resort. भाई क्यों? सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन, विजिटर इंक्रीज हो गए, तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का है क्या? नहीं, डेट भी नहीं बताई, कुछ भी नहीं। हमारे लिए कोई व्यापार थोड़ी बड़ा है, ठीक है। नो, Messrs. RJ and Associates have been auditing GP Limited for the past 2 years. Not required. Yes, auditor is required to issue new engagement letter for the each period. Yes, new engagement required significant changes. अच्छा, ये लग रहा है क्यों? बिजनेस का साइज वाइज बड़ा है, ठीक है। फिर इवेंट होस्टिंग और ये वाला नया बिजनेस चेंज हुआ है, तो अब बिजनेस चेंज हुआ है, हमें नई मेहनत करनी पड़ेगी, तो नया एंगेजमेंट लेटर भी साइन होगा। चलो इसके 2 नंबर नहीं लेते, कई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो अभी भी हम 18 पे हैं, ठीक है। Tad and Associates, a sole proprietor firm of Agamya, is offered appointment as auditor of a company engaged in manufacturing of automobile components for the first time. She's checking the first time, okay. She's checking the facts about integrity of promoter, लगता है चैप्टर 11 का है, and key managerial person. Very good, अच्छा काम है। Matters such as competence of staff to perform the engagement are also considered by her. Good. Appointment is subsequently accepted by her. ठीक है, तो SQC 1 का है। What C again मैं trying to check to do by checking such fact, establishing overall strategy, preliminary engagement activity, audit plan, compliance with ethical requirement. भाई ये ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले का काम किया है,
और चैप्टर 2 का सवाल है ये। चैप्टर 2 में हम ये सारी चीजें चेक करते थे, ठीक है। चैप्टर 2 एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूएंस, एथिकल रिक्वायरमेंट और अग्रीमेंट फिर साइन किया जाता था। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी ये आ जाएंगे सबके। तो 18 और 2 20 नंबर पे हम पहुंचे, देखें 22 पे पहुंचते हैं क्या। A practicing chartered accountant has been engaged by a company to perform certain procedure relating to its trade payable. Chapter 5. Such agreed upon procedures include verification of purchases from related parties, sending confirmation letters and reporting factual discrepancies to the management of the company. Which of the following is correct in this regard? तो भैया CA जो है, practicing CA shall perform work in accordance with standards on related service and standards on auditing. Practicing perform according related service and SQC 1. सिर्फ ट्रेड पेबल के लिए रखा है बेटा, सिर्फ ट्रेड पेबल को चेक करने के लिए रखा है। मतलब ऑडिट तो पूरी कर नहीं रहा, रिव्यू कर रहा है, ठीक है। प्रैक्टिसिंग वर्क अकॉर्डिंग ऐसे तो होगा नहीं, सिर्फ SQC 1 अश्योरेंस है नहीं, तो भाई बी वाला होगा क्योंकि रिव्यू रिलेटेड सर्विस भी है और हर फर्म पे SQC 1 तो लगता ही है। ये भी बच्चे को आ जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 20 से 22 नंबर बहुत आसानी से एक एवरेज बच्चा यहां पे स्कोर कर सकता था। मतलब 18 से 20 नंबर का और फाइट बचा है। देखे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जैसा मैंने आप लोग को बोला बेटा, ये क्वेश्चन 5, 5 एंड 4 मार्क्स के हैं। तो डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी CA Jack obtained written representation। क्या ऐसे 580 का सवाल है, देखेंगे। From management regarding all known instances of the non-compliance with laws and regulation that should have been considered in preparation of financial statement. However, during the audit, he observed that information provided in this regard was incomplete and audit evidence indicating such non-compliance contradicted the written representation, casting doubt on their। ये यार WR वाला टॉपिक है ना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में भी है, डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ WR। लास्ट में क्या करते थे, बैंड बजा देते थे SS 705, हाउ CA Jack शुड प्रोसीड। भाई मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। मैनेजमेंट ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी है एंड इंटेग्रिटी, एथिकल वैल्यू, ब्ला 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 ब्ला, ये रिलायबिलिटी पे भी ठीक है दिक्कत है बेटा। एग्जाम में आपको याद है ना, ये जो ऊपर वाली अभी चीज लिखी है ये नहीं लिखना, ऐसे है ये लिख रहा है, ये नहीं लिखना। लेकिन अपने को क्वेश्चन समझ में आ गया कि सर डाउट वाउट आया है, इन रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, डाउट वगैरह आया है। अब असली आंसर यहां से हमारा चालू होता है। ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंस, नॉन कंप्लायंस लॉज एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। तो हमारा WR इनकंसिस्टेंट है, अदर ऑडिट एविडेंस, तो हम दूसरे ऑडिट प्रोसीजर भी करेंगे, ठीक है। मैटर अगर अनरिजॉल्व रह जाता है तो रिकंसिडर करेगा, असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस, एथिकल वैल्यू वगैरह ये हम वापस से करेंगे, ठीक है। फिर और ऑडिट कंक्लूड करा कि अभी भी रिलायबल नहीं है, तो मैंने बोला कि टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, जो कि है बैंड बजा देंगे। ये तुमको कई बार मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बताया था और फाइनली इसका सवाल भी आ गया। ये तो आ जाता क्योंकि कई बार 5 नंबर यहां पे, ठीक है। 22, 5, 27 CA Shubham, the auditor of Sigma Limited is performing TOC and TOD। सॉर मन नहीं कर रहा आगे, अरे रुक जाना, शायद इजी होगा। यूजिंग ऑडिट सैंपलिंग, अरे सैंपलिंग आता है तुमको। During these procedures, he observed deviation in compliance with management prescribed procedure for sales transaction or small values of a product at one location during the TOC। मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो रहा है। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल मिला है क्या? Additionally, misstatements were identified। misstatement, audit sampling, लास्ट वाले टॉपिक्स की बात हो रही है। Misstatements were identified in the sample related to the small value sales transaction during TOD। How should he proceed? Nature, direct, अरे हमारा बच्चा कर लेगा।
नेचर एंड कॉज ऑफ डिविएशन, जब मिस स्टेटमेंट एंड डिविएशन आइडेंटिफाई हो जाती है, डायरेक्ट पूछा है इन द गिवन केस ब्ला ब्ला सुंट ब्ला 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 ब्ला। एग्जाम में ये नहीं लिखना, ठीक है? एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट सर ऐसे आने क्यों लिखा? अरे जो एग्जामिनर के पास आंसर की आती है उसमें ये सब नहीं लिखा होता, और होता भी है ना तो इसके नंबर नहीं होते। अब आ गया ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग, डिविएशन टॉपिक आइडेंटिफाइड है, मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड, ठीक है? तो ऑब्जर्व की हो सकता है मैनी कॉमन फीचर हो, पहला नंबर यहां का होगा, एग्जाम्पल मत लिखो चलेगा। फिर ऑडिटर आइडेंटिफाई ऑल आइटम्स, जहां पे ये कॉमन फीचर पजेस करता है वहां पे भी ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। और डिविएशन मिस स्टेटमेंट अगर इंटेंशनल है तो इंडिकेट करेगा कि सर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हो सकती है। फिर इन्वेस्टिगेट करेगा नेचर एंड कॉज ऑफ डिविएशन और मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड, उनका पॉसिबल इफेक्ट इवैल्यूएट करेगा, ठीक है? इसको हो सकता है एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेज में इसको एनॉमली मान ले, अगर एनॉमली मानेगा तो वो नॉट रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का, ठीक है? और फिर ये देखेगा कि ऑडिट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी बाय परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस लेगा कि ये एनॉमली जो है अगर है तो ये अफेक्ट नहीं कर रही है। तुम लोग को ये बेटा बहुत अच्छे से ये वाला भी करवाया था मेरे हिसाब से भी। 5 का है, 4 नंबर तो हर बच्चा लेके आएगा। कितने पे हो गए थे? 22, 27, 4, 31, 9 नंबर की और फाइट बाकी है, देखे हम कर पाएंगे या नहीं। CS सृष्टि while auditing KSM Private Limited for the first time utilized software to analyze financial data, comparing amount recorded in financial statement with the current। ये analytical procedure लगा रही है क्या with the preceding 2 year comparative? ऐसे 710 भी हो सकता है ना सर। Her objective was to evaluate the risk of material misstatement, identify the type, हर बच्चे का analytical procedure performed by CS Shrishti in the given case, discuss its relevance, explain whether the auditor's opinion can solely rely on such procedure, ठीक है? ये लो एनालिटिकल प्रोसीजर एज RAP। फिर आप एनालिटिकल प्रोसीजर के गुणगान गाओगे, ठीक है? मैं आइडेंटिफाई prospect entity unaware may assist our basis of designing implementing। एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन तो आप लोग को याद ही होगी, वो आप लिखोगे। एनालिटिकल प्रोसीजर का और थोड़ा गुणगान कि मे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग अनयूजुअल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स और अमाउंट और रेशो और ट्रेंड, ठीक है? ये अकेले सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है? कैन नॉट सोली बेस्ड ऑन सच प्रोसीजर। मेरे हिसाब से भी कोई भी बच्चा 3 नंबर तो यहां पे ले आता बहुत आराम से, एनालिटिकल प्रोसीजर के गुणगान गा के, डेफिनेशन लिख के 3 नंबर तो 22, 4, 27, 31 हो गए थे, 3, 34, 34, 6 नंबर। देखें आगे आता है क्या। CA Paras has accepted audit of financial statement of an entity according to standards on auditing. The auditor is required to send an audit engagement letter। बिल्कुल चैप्टर 11 का लग रहा है। What are the key areas that should be included in the audit engagement? हो 5 के 5, scope, objective, management responsibility, auditor responsibility, identification of applicable FRF, expected form and content with a statement कि भैया डिफर हो सकता है। हो under what circumstances auditor is not required to record terms, recurring audit, अगर चेंज इन सर्कमस्टेंसेज वगैरह नहीं हुआ है। हो सबके आ गए भैया, 5 के 5 आ गए, बधाई हो। 5 के 5 30 कहां पे आ गए थे? 34 पे आ गए थे, 39 एक नंबर लाएगा क्या बेटा? अभी तक तो इतने क्वेश्चन बाकी हैं। डन है। फिर अगर लॉ रेगुलेशन सफिशिएंट डिटेल में प्रिस्क्राइब करते हैं तो नीड नॉट रिकॉर्ड देम इन राइटिंग,
ठीक है, बस ये ध्यान देखना है, मैनेजमेंट को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्नॉलेज करता है क्या। एक नंबर आएगा क्या मेरा इसमें। When the auditor modifies audit opinion, the auditor shall use the heading qualified, adverse, a disclaimer as appropriate for the opinion. Briefly explain. क्या बात कर रहे हो, हम कब क्वालिफाइड करेंगे, कब एड हो बच्चा। टेबल 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 तो चाहे बना दे, तू बना दे, लिख भी देना, 5 के 5 है, किसी एक का भी एक नंबर नहीं गया, बधाई हो, आप ऑडिट का MTS1 क्वालिफाई कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 भी आते आते तक ही एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं कि भैया क्वालिफाइड में तो या तो सबूत मिल गए हैं या सबूत नहीं मिले हैं, मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है। वाह 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 वाह, इसमें सबूत मिल गए हैं कि भैया मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, सबूत नहीं मिले हैं। ठीक है, मटेरियल भी है, परवेसिव भी है। 5 नंबर की बहुत बहुत बधाई हो आपको, है ना। अब सर चौड़ होके हम एग्जाम करेंगे। देखो यार, दिमाग में ऐसा रहता है ना, बहुत मजा आ जाता है कि सर अब लाऊंगा नंबर। तो राजुल लिमिटेड engaged an external practitioner। राजुल लिमिटेड, अच्छा सीए राजुल लिमिटेड ने एक्सटर्नल प्रैक्टिशनर सीए राजुल टू प्रोवाइड अश्योरेंस। ये राजुल क्या है, ये राजुल टू प्रोवाइड अश्योरेंस ऑन इट्स प्रोस्पेक्टिव ओके, मॉडरेट लेवल है ओके, फॉर अपकमिंग ईयर विच इंक्लूड्स प्रोजेक्शन, फोरकास्ट होता है, न्यू लाइन प्रोडक्ट। ठीक है, द कंपनी प्रोजेक्टेड 15% इंक्रीज इन रेवेन्यू, एस्टिमेटेड टोटल सेल्स 75 करोड़ का, ड्रिवन बाय द एक्सपेक्टेड लॉन्च ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट। मेंशन द एप्लीकेबल एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। तो भैया SAE लगेगा और SQC1 लगेगा, एंड द लेवल ऑफ अश्योरेंस मॉडरेट लगेगी। Also explain how prospective financials different है historical other than historical होता है, audit reviews में होता है। हो 4 नंबर सबके। अब तो सर कैलकुलेशन छोड़ ही दें, लेकिन मेरे को बता रहा तुम्हारे कितने नंबर आए थे। इन द गिवन सिचुएशन SAE लगेगा, ठीक है, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस है, SQC1 भी लगेगा। लिखा क्यों नहीं है, कोई बात नहीं, SQC1 तो हर एक पे ही लगता है। यहां से एविडेंस लेता है आर नॉट अनरीजनेबल, अजम्पशन भी है, मटेरियल अजम्पशन एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है, इजी सा है। हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में डिफरेंस बता देंगे, पास्ट पीरियड है, अदर देन पास्ट होगा, फ्यूचर का होगा ये। ठीक है, एग्जाम्पल ऑडिट रिव्यू हिस्टोरिकल में, और ये वाला इसमें आ जाएगा। अब तो नंबर की बरसात होगी, बरसात के मौसम में। Mahavir & Associate is appointed as the statutory auditor of KBC Bank for the financial year 23-24। बैंक ऑडिट का सवाल है। During the audit, Messrs. Miss Chandana, an article trainee, noticed that Siddharth Industries had outstanding loan 50 lakh का as on 31st March. On 29 March, the company made a payment of 10 lakh, reducing the amount to 40 lakh. However, April 4, Siddharth Industries initiated a reversal transaction of 8 lakh, increasing the loan back to 48. The payment and subsequent reversal occurred within a short period, and with the final outstanding 48 after reversal. Considering the scenario, what should be the response of Mahavir & Associates, particularly regarding the classification of borrower account and potential risk? भैया डीम्ड NPA कर सकते हैं, ठीक है, डीम्ड NPA कर सकते हैं। तो ये अकाउंट को रेगुलराइज किया बैलेंस शीट डेट पे बाय सॉलिटरी और फ्यू क्रेडिट, ठीक है। तो विदाउट द स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी, विदाउट द स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी, डीम्ड NPA। कब से चिल्ला रहा हूं, सबके नंबर आएंगे। और शुड चेक सैंपल ट्रांजैक्शन इमीडिएटली बिफोर द क्लोजिंग डेट। अब ज्ञान चल रहा है, ऑब्जेक्टिव वगैरह रिलेशन, ठीक है, इसी चीज को लिख रहा है।
इन द गिवन केस ब्ला ब्ला फैक्ट बता दिया, सिद्धार्थ क्लासिफाइड एज डीम्ड एनपीए हो जाएगा। डन है। याद तो जो मैंने ये वाला ऊपर वाला है, मेन तो नंबर ही इसके, सॉरी इतने से लिखने के 5 नंबर, बेटा जितने से लिखे हैं उसमें 3-4 नंबर आ जाएंगे। एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना अगर तुम्हें लगता है कि और पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं। जैसे इसने अब यहां पे ऐसे क्या कर देगा, फैक्ट ऑफ द केस वगैरह किसी चीज का कंक्लूजन का नंबर दे देगा, क्योंकि और पॉइंट ही नहीं है। You are appointed as an auditor of the prestigious township club. ये चैप्टर 9 का सवाल लग रहा है। As an auditor of the prestigious township club, audit of club. For the what are the key points? अरे भाई बहुत ही इजी है। हेडिंग हेडिंग याद आ रही है। ये तो पूरा बच्चा पूरा पैसा नहीं पूरा नंबर ले आएगा। बच्चा पूरा नंबर, सिर्फ मेरे नोट से ही ना आ जाएंगे, अभी तक के तो सारे नंबर ही आ रहे हैं। 5 पॉइंट, कोई भी 5 पॉइंट। यार MTS 1 तो बहुत, MTP 1 तो बहुत ही इजी लग रही है। इसके हिसाब से तो बच्चा 60 प्लस बहुत ही सारा जाएगा। कॉन्फिडेंस फालतू में यार, अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़े तो अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, छोड़ो मैं नहीं खेल रहा, मैं बता ही नहीं रहा यार, तुम छोड़ो। क्या यार इजी कर रहा है ऐसे आए, नहीं तुम पढ़ लिख के आए हो, ऐसा इजी नहीं कर रहा। During the audit of limited company, as a statutory auditor, you discovered that a fraud amounting to 5 लाख has been committed by the company. Okay, fraud हुआ है। कारो क्या बात कर रहा है, कारो क्लॉज 11 पूछेगा ये हमसे। वाह वाह वाह, हर बच्चे के पूरे नंबर। हर बच्चे के संपूर्ण नंबर। बहुत बढ़िया सर, 4 नंबर का था, 3 ही तो पॉइंट है। अब बेटा क्लॉज 11 आइडेंटिफाई करने का तुमको पॉइंट 1 नंबर मिल देगा। इससे ऐसा को दिक्कत हो रही है कि नंबर कहां दे। फिर चौथा, यार अभी तक तो सर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला, एक तो स्किप भी तो करना होगा, अभी तक तो कोई क्वेश्चन मिला ही नहीं। 2 भी कर, 1 तो कंपलसरी है, 2 और 3 में तो दोनों ही इजी थे। सी करण वांट्स टू टेस्ट कंप्लीटनेस, सर ये वाला स्किप करूं, अरे रुक जा देख ले इजी है या नहीं। कंप्लीटनेस असर्शन रिलेटिंग टू इंटेंजिबल एसेट्स रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डेटा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, स्टेट द प्रोसीजर। भैया कंप्लीटनेस चैप्टर 5 का सवाल आया है, इंटेंजिबल एसेट की कंप्लीटनेस कैसे चेक करोगे। याद आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन माइनस डिलीशन, क्लोजिंग बैलेंस, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल एडिशन मेड, AS 26 क्योंकि इंटेंजिबल है, ये तो तुम कर ही लोगे। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो आ ही जाता है हर बार। एडिशन अप्रूव्ड बाय अप्रोप्रिएट पर्सनल, कोटेशन, टेंडर, मेरे नोट से निकल जाएंगे। मेजरली बच्चों के तो देखो यार इसमें आने चाहिए चैप्टर 5 से, अगर डर नहीं लग रहा है अब तो इसमें तो बहुत पॉइंट दिए हुए हैं, तुम्हारे लिए इतने पॉइंट थोड़ी होंगे। फिर ऐसे 330 states that auditor shall design and perform test of control to obtain sufficient appropriate audit evidence as to the operating effectiveness of relevant control. Briefly discuss when such tests are to be designed and performed. Response ऐसे 330. Okay. If an auditor intends to place greater reliance on effectiveness of control state, its likely effect on audit evidence to be obtained as a result of TOC, why a higher level of assurance may be sought by an auditor by operating। ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा, एक क्वेश्चन मिला है जो थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन चैप्टर 3 अगर अच्छे से किया तो बहुत इजी है। तो भैया सीधे सीधे नंबर, ठीक है, कि ऑडिटर जब असेस करता है आरओएमएम को कि एक एक्सपेक्टेशन है कि कंट्रोल्स हैं तो काम भी कर रहे होंगे, याद है, और एसओपी अकेला तो ये एविडेंस देता ही नहीं है। ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेना है ताकि ग्रेटर रिलायंस प्लेस कर दो, ये कंट्रोल्स है तो काम भी कर रहे होंगे वाला सवाल है। फिर लोटस लिमिटेड, अ रैपिडली ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपॉइंटेड रिद्धि एंड कंपनी
as statutory auditor. ठीक है. The engagement team of Riddhi and company identified key areas requiring scrutiny such as revenue recognition, inventory valuation, related party transaction based on his professional judgment. C. Ravi, the engagement partner, directed the engagement team to focus on these critical areas, emphasizing the need for detailed testing to ensure accuracy and compliance. Give, अरे कब से बोल रहा था एग्जाम्पल का सवाल आएगा. एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर नीड टू बी कंसिडर्ड. ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऊपर कहानियां अलग चल रही है. ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या क्या करोगे, क्या एग्जाम्पल है, बकवास ऊपर का सारा. वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, इंडस्ट्री में बदलाव क्या आया है ये देखेंगे, कोई चेंज है एफआरएफ में, और रिसेंट डेवलपमेंट लीगल एनवायरनमेंट में. चलो एग्जाम्पल. Messrs. KSJS and Associates are the statutory auditor of Moon Limited for the financial year 23-24. During an audit briefing, CA Sanket, the engagement partner, explained that the auditor must assemble the audit documentation in audit file and complete. ये तो सबके आएंगे. Administrative process of finalizing audit file timely basis पे after the date of audit. सही लिख रहा है. You also highlighted the requirement of SQC1. सही है. Regarding establishment of policies and procedure for the retention of engagement documentation in firm. तो भैया टाइमली बेसिस, ये 5 नंबर तो हर बच्चे के आने चाहिए. ये 5 नंबर तो हर बच्चे के आने चाहिए. रिटेंशन no shorter than 7 years. ये भी पूछा था क्या? ये तो बस बढ़ाने के लिए दिया, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा. फिर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड्स ऑन इट्स सोर्स, नेचर एंड circumstances under which it is obtained, including the control over preparation and maintenance. ठीक है. Although exceptions may exist, few generalization can be made about reliability of audit evidence. Considering above, discuss generalization that can be made reliability of audit evidence. क्या क्या करोगे कि भैया इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एंटिटी से आपको मिलना चाहिए. ठीक है, ज्यादा रिलायबिलिटी होती है. तो जो इंटरनली जनरेटेड, उनकी अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, कंट्रोल्स इफेक्टिव है, तो इंटरनल जनरेटेड एविडेंस भी अच्छे होते हैं. डायरेक्टली जो ऑडिटर को मिला ज्यादा रिलायबल है, और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, अदर ज्यादा रिलायबल है. वर्बल तो होता ही नहीं. Kite Private Limited acquiring an immovable property of substantial value during the financial year 23-24, which is recorded in the financial statement as an addition in the schedule of PPE. The auditor also observed that immovable property has been mortgaged by the bank for availing credit facilities. How should auditor verify rights and obligation? Chapter 5 वापस से आ गया. Immovable property to ensure legal ownership, rights and obligation के बारे में आपको लिखना है. नेम ऑफ द एंटिटी, लीगल टाइटल ऑफ ओनरशिप देखेंगे. कन्वेंस डीड, सेल डीड चेक करेंगे. टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बस इतनी तो चीजें थी. रजिस्टर ऑफ चार्जेस चेक कर लोगे, चार्ज क्रिएट हुआ है या नहीं. फिर लास्ट क्वेश्चन. मैं अभी तक होता ना, अभी तक तो मेरे को लग रहा है मैं 4th छोड़ता, तुम्हारी जगह में होता तो. देखें 6th कितना डिफिकल्ट है. KR and Associates, an auditor of FDP Limited, observed that the company has implemented various internal control addressing financial reporting of operational efficiency compliances during their preliminary evaluation. Karan suggests that all controls should be assessed to mitigate the risk of material misstatement in the financial statement, while C. Rajat is of the view that only those controls deemed relevant to the audit should be assessed based on professional judgment. सही है. Comment whether the auditor should assess all the internal controls, संभव ही नहीं है, या limit the assessment to
Also discuss factors influencing auditor judgment of relevant of control. तो not all objective and control relevant to किस पे डिपेंड करता है? मटीरियलिटी, रिस्क पे, साइज ऑफ द एंटिटी पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। कोई 5 करना है। कंक्लूजन, ओनली दोज कंट्रोल जो हमें रेलेवेंट लगते हैं वो ही चेक करना है, बाकी की करने की जरूरत नहीं है। डन डन। CAB audit program is a list of examination and verification steps to be applied and set out in such a way that the interrelationship of one step to another is clearly shown. Okay. Keeping view the assertions apparent in the statement of account produced for audit or based on appraisal of accounting record or client. For example, while auditing companies, inventory program may include steps to verify physical stock, ownership, right valuation. ऊपर पता नहीं क्या लिखा, मेरे को खुद को नहीं समझ आया। नीचे कितने अच्छे से भाई ने जिंदगी ही बदल दी कि भैया ऑडिट प्रोग्राम की अच्छाइयां बता दीजिए ना। घटिया क्वेश्चन सबको आ जाएगा, ठीक है। टोटल क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। बड़ी ऑडिट्स के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। सिलेक्शन असिस्टेंट की मदद हो जाएगी, उनका प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम जो है सिस्टमेटिकली हमारी ऑडिट प्रोसीड हो जाएगी। फिर वो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी असिस्टेंट की। बस कुछ भी, कोई भी 5, ये तो सबको आ जाएगा। एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ गिन्नी लिमिटेड, you need to verify that if the company has valid legal ownership rights over inventories recorded in the balance sheet. What audit procedure should perform to verify ownership of the inventory including items? थर्ड पार्टी, मैं तो ये वाला करता, ये तो इजी है। और वाला देख लेते हैं, और वाला भी देखेंगे। तो भैया क्या क्या चीजें ओनरशिप के लिए? परचेज के डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेता, इवेल्युएट द कंसाइंड गुड्स, कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह क्या हुई है, बातचीत क्या हो गई है, क्या कोलेट्रल अग्रीमेंट है, कंसाइनमेंट अग्रीमेंट है, कॉमन सेंस वाली चीजें है इसमें भी। बी क्या, सी का दूसरा ऑप्शन क्या है? बड़ा सारा है, देख के डर लग जाता है, लेकिन वही है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो आइए, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी, अतुल नोटिस दैट कंपनी इज फेसिंग सिग्निफिकेंट स्किल्ड लेबर शॉर्टेज, रिजल्ट हैम्परिंग ऑफ ऑपरेशन। क्या ये ऐसे 560 का है? क्या ये एक ऐसा इवेंट, ऑपरेशनल इवेंट है जो 570 का गोइंग कंसर्न पे डाउट डालता है? The company's manufacturing is dependent upon skilled labor coming from villages. बिल्कुल ये वही है। However, due to job opportunities available, blah blah blah, the company failed to keeping its commitment due to such situation. Consequently, lost orders. भैया 570 का ही है। The auditor has doubt. मैं तो पढ़ा ही नहीं, सीधा ही आ जाते हैं। ऑडिटर का डाउट है गोइंग कंसर्न पे। हाउ ऑडिटर मैनेजमेंट ट्राई टू एड्रेस ऑडिटर कंसर्न? व्हाट ऑडिट प्रोसीजर? भैया पहले मैनेजमेंट असेस करेगी बाय प्रिपेयरिंग, यहां से है आंसर, इंक्लूडिंग कैश फ्लो फोरकास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको मार्क करवा चुका था मैं इसको। फिर ये सब मार्क कर चुके हो। विद दिस हमारा जो MTS 1 है, बेटा वो खत्म होता है। अब क्या आ रहा है आपके लिए? अब आ रहा है MTS 2। मेरे को पहले यहां पे एक बार बता दो पॉज करके कि बॉस कितने नंबर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से काफी बच्चे होंगे तो 60 तो क्रॉस करेंगे। 60 क्रॉस हो रहे हैं क्या? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। आइए बेटा, अब अपन देख लेते हैं अपने नेक्स्ट MTS में क्या है। तो आइए पहले केस बेस्ड सिनेरियोस देख लेते हैं। ओवल सर्विसेज लिमिटेड अपॉइंटेड रूपा एंड एसोसिएट्स एज द ऑडिटर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23-24. The auditors believe that audit program is crucial in providing clear and comprehensive instruction for the task to be carried out, offering a total perspective of the work involved. सही बात बोल रहा है। This is particularly important for large audit, ये भी सही है,
And as such, they prepared an initial audit program based on the company's organizational structure and effective internal controls. ठीक. During the audit, CA Nitin, engagement partner, identified issues with the company's debt management practices, prompting the inclusion of more detailed review of the loan agreement. Okay. However, in his opinion, the planned review of the petty cash was unnecessary due to the company's policy of limiting cash transactions. Thus, review procedure was removed. ठीक है यार, ऑडिट प्रोग्राम हम जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेते हैं बदलते भी रहते हैं. To verify the balances of trade payable, the auditor decided to send external confirmation requests to the creditors of the company. ठीक है. These requests were made to verify the balances as on 20th March 24. As close as balance sheet date. ठीक है. A date chosen deliberately to ensure the accuracy and completeness of the liabilities, free from influence or prior knowledge of management. है? प्रायर नॉलेज के बिना भेज दिया, ये दिक्कत है. This approach was taken to maintain the integrity of the confirmation process, but ये process नहीं है यार. However, it was noted that Messrs. Keshav Traders and Messrs. Amrit Distributors did not respond to the confirmation request. Okay. Furthermore, the auditor noted that the financial year 23-24, the company's PPE was revalued. कारो लगा दिया क्या? Resulting in an increase of 5% in net carrying value from 10 lakh to 10.5. 5% ही है, चलो ठीक है, up to 10% का तो दिक्कत ही नहीं है. During the significant compliance burden, company is considering to convert LLP into LLP. यार पिछली बार भी LLP का था, इस बार भी LLP का है. Management view of LLP structure as hybrid business model that combines the advantages of both companies and partnerships. Additionally, they believe that this conversion would relieve them of mandatory audit requirement. ऐसा भी नहीं है, ये तो यार वापस से सेम सा लग रहा है. Whether audit team is correct in excluding planned review of petty cash, भैया ऑडिट टीम कर भी सकती है क्या? कर सकती है यार. तो नो वाले तो चले गए, यस वाले अपन देख लेते हैं. यस बी वाला क्या बोल रहा है? द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल एंड पॉलिसी ऑफ लिमिटिंग कैश ट्रांजेक्शन रिड्यूस द नीड फॉर पेटी कैश रिव्यू. ठीक लग रहा है. डी क्या बोल रहा है? बिकॉज द ऑडिट प्रोग्राम शुड ओनली फोकस ऑन एरिया विथ हाई फाइनेंशियल रिस्क, पेटी कैश इज नॉट अ. ये रीजन नहीं है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग थे, ये रीजन है. तो हमारा आंसर यहां पे क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया यहां पे बी वाला. फिर ये कितने हैं? ठीक है. Whether the decision of auditor to send confirmation request to creditor, मेरे को लगा ही था ये सही, इसमें दिक्कत आएगी. ठीक है. तो यस, डिसीजन ऑडिटर का करेक्ट था. भाई कंफर्मेशन रिक्वेस्ट तो भेज ही सकते हैं. इज अलाउड टू चूज एनी डेट रीजनेबली क्लोज टू द बैलेंस शीट डेट एंड सिलेक्टेड डेट हेल्प्स टू इंश्योर एक्यूरेसी. ये सही लग रहा है अभी तक तो. नो डिसीजन ऑडिट नॉट करेक्ट, दे शुड हैव सेंट बैलेंस शीट डेट. नहीं, ये बी वाला गलत है. बैलेंस शीट डेट को कौन भेजता है? डिसीजन ऑर्डर करेक्ट है. अलाउड टू चूज डेट रीजनेबली क्लोज एंड द सिलेक्टेड शुड बी डिसाइडेड कंसल्ट. हाँ, ये ज्यादा सही है इसे. तो नो वाले तो गलत हो ही गए, ये ज्यादा सही है क्योंकि भैया कंसल्टेशन मैनेजमेंट के साथ जरूरी होता है. तो अभी तक के तो दोनों सही लग रहे हैं. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू वेरीफाई बैलेंसेस of for Messrs. Keshav Trader, Messrs. Amrit, not appropriate. So breaking down balance into small individual transaction, making sure they actually happened, checking payment made after the year end to vendors who did not respond, comparing the balances to the original invoices, request a WR from management confirming that all payables are accurately recorded and complete. भैया देख, जब कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं आती, फॉलो अप रिक्वेस्ट वगैरह हम भेजते हैं, नहीं तो हम एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करते हैं. जो शुरू के 3 है ना, वो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर है. चौथा तो यार ऐसे तो आप हर चीज का WR ले लो, ऐसे तो हर चीज का WR, तो ये करेक्ट नहीं है. ठीक है. एक्सटर्नल कंफर्मेशन का ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर WR नहीं हो सकता. चलो शायद ये हर बच्चा नहीं कर पाए, तो इसको एक बार हटाते हैं. शुरू के 2. फिर in the given case there is any requirement for separate disclosure PPE का, भाई separate 5%, no separate disclosure not required, carrying value less than 10%. भैया ये less than 10%, ये भी हर एक को जिसने कारो पढ़ा है उसके लिए तो इजी है. 4 में से 3 तो हमें बहुत इजी आते हैं, इसमें 5 है. अच्छा, पर्सपेक्टिव क्या है रिगार्डिंग ऑडिट? भैया ऑडिट तो करवानी पड़ेगी. LLP इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ऑडिट रिगार्डलेस. ये गलत है. रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इफ द टर्नओवर 40 लाख, कैपिटल बी वाला सही है. रूल 24. तो ये भी कर लेते. 5 में से 4 यानी 8 नंबर तो पहले वाले में ही हमारे
एक एवरेज बच्चे के भी आने चाहिए। फिर केस सिनेरियो 2 क्या है? श्रेयांश, a chartered accountant student, is a part of engagement team conducting audit of Coimbatore branch of XYZ Bank under the guidance of CA Dilip, the engagement partner. श्रेयांश has been assigned to task of verifying provisions. लगता है एनपीए बैंक ऑडिट का सवाल है। Provisions made for the branch's non-performing asset and classification of certain loans as on 31st March 24, of which details इस तरीके की है कि भैया AB इंडस्ट्रीज D1 कैटेगरी में है, मार्स सब स्टैंडर्ड है, RS D2 में है और NPS एंड सन्स तो लॉस ही हो चुके हैं। आउटस्टैंडिंग है 10 है, 50 है, 30 है। तो अमाउंट ऑफ प्रोविजन 10 लाख का D1 में कितना होता है? 2500। 25 ओके, 4000। फिर इसका ठीक है, फुल्ली सिक्योर्ड। ओके यार, ये तो कैलकुलेट करके आ जाएगा। हाउसिंग लोन, कार लोन। अब बोरोवर श्याम अवेल द फॉलोइंग टू लोन। हाउसिंग के चुका रहा होगा, कार के नहीं चुका रहा होगा। नहीं, दोनों ही नहीं चुका रहा। ईएमआई आर ओवर ड्यू 120 दिन और कार के 60 डेज। कार की फिर भी ये अभी भी एसएमई, स्पेशल मेंशन एसएमए अकाउंट में है, लेकिन हाउसिंग में बैंड बच जाएगी, कार भी एनपीए हो जाएगा। एग्रीकल्चरल एडवांसेस, ये तो पूरा बैंक ऑडिट का सवाल दे दिया। द ब्रांच हैज प्रोवाइडेड लोन 20 लाख का केसीसी में, विच हैज अ हार्वेस्ट सीजन 3 से 4 मंथ का, लॉन्ग क्रॉप सीजन, शॉर्ट क्रॉप सीजन। देयर हैज बीन नो ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट फॉर 90 डेज। द ब्रांच हैज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है। दिलीप हैज क्लैरिफाइड दैट एनपीए क्लासिफिकेशन हैज बीन varied and it is in accordance with RBI guidelines. He instructed Shreyansh to focus on the evaluating the adequacy of provision, considering RBI guidelines mandate specific percentage for provisioning based on NPA classification and nature of security. ये तो सबको आएगा। प्रोविजन AB का D1 का करेक्ट है क्या? D1 का AB का तो भैया फुल्ली सिक्योर्ड है। फुल्ली सिक्योर्ड AB की अगर अपन बात करते हैं तो 10 लाख का है। 10 लाख का ठीक है, 25% सिक्योर्ड का, 25% फुल्ली सिक्योर्ड है, यानी 2.5 लाख का ही होना चाहिए था। तो प्रोविजन एप्रोप्रिएटर नहीं है भाई साहब, नहीं है। प्रोविजन रिक्वायर्ड इज 2.5 लाख। बिल्कुल ये सही है, 1 सेकंड में आ गया, सबका सही होगा। फिर कंसिडरिंग हाउसिंग लोन, कार लोन अवेल्ड बाय बोरोवर, कौन सा सही है? दोनों ही एनपीए होंगे। ये तो हमको 55 से पता है, ऐसा नहीं है। ये भी सबका सही ही होगा, दोनों ही एनपीए हो जाएंगे। मिनिमम प्रोविजन आरएस लिमिटेड डाउटफुल D2 में है। D2 में डाउटफुल है 30 लाख। 30 लाख का 30 लाख सिक्योर्ड है। 25 D1 D2 40, 30 का 40, 12 लाख तो 12 लाख आ गया भाई, ये भी सबका सही होगा। और आखिरी शायद इसमें क्या है, एज रिगार्ड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रीकल्चरल एडवांसेस केसीसी के अंदर, तो भैया क्लासिफिकेशन सही है। शॉर्ट क्रॉप लॉन्ग क्रॉप सीजन वाला ब्रांच का क्लासिफिकेशन अभी भी स्टैंडर्ड रहेगा। ये 90 दिन और के हिसाब से नहीं चलता। मेरे हिसाब से इसमें हर बच्चा पूरे के पूरे नंबर लाएगा। तो 8 पिछले हो गए थे, 8 अभी हो गए 16। आखिरी केस स्टडी देख लेते हैं कि मैसर्स एमसीपी एसोसिएट्स 3 पार्टनर्स हैं, महावीर, चंदना, ये चंदना पहले भी थी, एंड प्रभा। सी महावीर इज अबाउट टू कंक्लूड ऑडिट ऑफ अ कंपनी। During the audit, he noticed that there is shortage of important raw material supplies being imported from China due to prevailing geopolitical situation. The company had shared with him its plan to deal with the situation. ठीक है, प्लान दिया, मतलब शॉर्टेज है यानी गोइंग कंसर्न का लग रहा है। He is satisfied with assessment of the company for dealing with the matter. कंपनी का असेसमेंट भी गोइंग कंसर्न का ठीक लग रहा है। It is felt that use of going concern assumption in preparation of financial statement appropriate है। He also verifies that all subsequent event 560 भी है have been accounted for and request WR from management, although representation में qualifying language है जो बनती है यार, होती है। Significant findings were communicated both orally and in writing to those charged with governance with relevant communications document है। अगर orally होता है तो भी document करना पड़ता है। C. Chandana is conducting an audit of manufacturing company dealing in towels and bed spray. ये किया हुआ है।
The company inventory is spread across its own location and third party premises. ये यार मैंने केस स्टडी वाले में ये बुक से उठा के डाला है इन्होंने. As a part of audit procedure, she is performing many audit procedure required by different standards on auditing. She attends the physical inventory counts, sends confirmation requests for trade receivable, assesses controls. She relies on sampling extensively for auditing transaction balances and control. ठीक है. CA Prabha is auditing firms financial statement and perform detailed procedure to verify assertion. The firm is engaged in export of goods to Europe. ये तो एग्जैक्ट इन्होंने ICI की बुक से उठा के दिया है. यूरोप भी नहीं बदला. The sales invoices raised in euros are converted into Indian rupees as per applicable laws. She checks classification expenses, ensures trade payables are genuine, compares current and past wages, comparative भी लगा रहा है, analytical procedure लग रहा है, examine title deed, rights and obligation check हो रहा है, check accuracy, recalculation हो रहा है, conversion वगैरह हो रहा है. बढ़िया. तो आइए देखते हैं इसके क्या है. Which of the following is best described? CA Mahavir's responsibility subsequent event. So, no obligation to perform audit procedure for event occurring between date of FS and date of audit report. Perform necessary audit procedure. करना पड़ता है. ये तभी नहीं करता है जब हम पास्ट वाले से सेटिस्फाइड होते हैं. नो ऑब्लिगेशन WR B वाला सही. ये पहले ही हो चुका है ना, इसीलिए. विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन चंद्रा को लेना है इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के लिए. ये तो डायरेक्ट है, रिक्वेस्ट करेंगे क्वांटिटी कंडीशन का. ये यार एग्जैक्ट उठा के दिया हुआ है. अभी लास्ट वीक ही तुम्हारे लिए ये सीरीज में लेके आया था. ऑडिट प्रोसीजर प्रभा क्या लगा रही है भैया? रिकैलकुलेशन, अमाउंट देख रही है. बोलते बोलते ही मैंने आप लोग को ये चीज तो बता दी थी. जनरल MCQ. तो यार ये क्योंकि हमारे 2 बार हो गया है, आज भी हो गया है, पहले भी हो गया है, तो मेरे हिसाब से इन 3 के 3 में बच्चों के पूरे नंबर आएंगे. तो 18 और 6 नहीं 16 और 6 22 नंबर तो अभी तक MTS 2 में आ रहे हैं, MTP 2 में आ रहे हैं. जनरल MCQ पिछली बार खतरनाक थे, इस बार देखते हैं. CA Kamal, a partner of KPS and company, is conducting an audit of Riddhi Limited, a manufacturing company. During the audit, it was found 70% total रेवेन्यू रिद्धि से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. क्या बातें कर रहा है, ये भी बच्चे को आ जाएगा. सेम उठा दिया क्या? ऑडिटर इज इवैल्यूएटिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू असेस इंटरनल कंट्रोल कंपनी का. द सिलेक्टेड मेथड शुड बी वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, while also minimizing the risk of oversight of important reviews procedure. Furthermore, the method should facilitate easier interim review of controls. Which method क्या सही रहेगा? क्या क्या करना है इसको? ऑपरेशन के बारे में जानकारी लेनी है, एफिशिएंसी, इंटरनल कंट्रोल, मिनिमाइज करना है रिस्क, इंटरिम रिव्यू भी करना है कंट्रोल का. फिर तो यार इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर ही सबसे बेहतर तरीका रहता है. नरेटिव तो खत्म ही है, चेकलिस्ट में हम ही लिख के देते हैं, तो ये सारी चीजें होंगी नहीं. फ्लो चार्ट तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. फिर गोरी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट शी हैड रेड अ न्यूज रिपोर्ट अबाउट हर कंपनी हैड मिसलेड. ये गोरेती वाला गोरी हो गया है क्या? फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट. कौन सा सीम एप्रोप्रिएट है, कौन सा है? ऑडिटर एक्सरसाइज करता है प्रोफेशनल स्किल. ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन डिस्कवरिंग जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट. हेंस मैनेजमेंट कंसिडर ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन मे हैव लेड टू. गोरेती वाला ये था बेटा, और इसने डायरेक्टली दे दिया गया है. फिर अब चलते हैं बेटा आगे, और आगे हमें मिलने वाले हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या है? 1 तो कंपलसरी है, बाकी जो 4 करने हैं हम तो सारे ही देख लेंगे, क्योंकि MCQ में तो आ रहे हैं हमारे अच्छे खासे नंबर. देखें आगे भी ये नंबर अच्छे ही रहते हैं या नहीं. तो ABC प्राइवेट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इज फेसिंग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिफिकल्टी ड्यूरिंग द डाउनफॉल इन मार्केट एंड इंक्रीज इन कॉस्ट. अरे भाई लगता है गोइंग कंसर्न पे यहां पे भी दिक्कत आ गई है. CA Ram, the auditor of ABC Private Limited, has identified the following condition. क्या क्या कंडीशन आई? कंपनी ने डिफॉल्ट कर लिया है अपने मेजर लोन पे. अरे ये इवेंट्स मिल गए हैं हमें जिसमें से सिग्निफिकेंट डाउट आ जाता है ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न. करंट लायबिलिटी एक्सीड कर रही है करंट एसेट को. अरे सेल्स रेवेन्यू डिक्लाइन हो गया 30% कंपेयर टू इस प्रीवियस ईयर. अरे मैनेजमेंट हैज नॉट येट परफॉर्म्ड एन असेसमेंट ऑफ द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न. पहले तो इनको बोलेंगे भाई तुम जाओ और करके आओ,
बट दे प्रोवाइडेड अश्योरेंस फॉर इंप्लीमेंटिंग करेक्टिव मेजर, नहीं चलेगा। इंक्लूडिंग कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव, डिस्कशन विद क्रिएटर्स फॉर नहीं चलेगा। फ्यूचर प्लान पहले तो उनको बोलेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उनका प्लान डिस्कस करेंगे, फीजिबिलिटी देखेंगे। क्या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर? अरे इतना आसान सवाल पिछले एमटीएस में भी, एमटीपी में भी था, अभी भी है। तो भैया सीधा ही यहां पे आ जाएंगे कि पहले नहीं किया है तो उनको बोलेंगे कि जाओ करके आओ, रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से कि जाओ करके आओ एंटिटी का असेसमेंट गोइंग कंसर्न का, फिर इवैल्यूएट करेंगे। मैंने बोला कि मैनेजमेंट के प्लान को इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे क्या वो प्लान फीजिबल भी है, उससे सिचुएशन भी इंप्रूव होगी या नहीं होगी। फिर जो एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, देखेंगे उसमें कि भाई ये डेटा वगैरह सही है क्या, उस फोरकास्ट का एडिक्वेट सपोर्ट है क्या अजम्पशंस के लिए, क्या जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली उसके बाद कोई एडिशनल फैक्ट या इंफॉर्मेशन मिली, और WR ले लेंगे मैनेजमेंट से कि भाई तू लिख के दे कि तेरे फ्यूचर एक्शंस वगैरह के बारे में, फीजिबिलिटी ऑफ दिस प्लान के बारे में WR तू मेरे को लिख के दे। तो ये तो 5 के 5 मेरे हिसाब से सभी बच्चों के आ जाएंगे। एमटीपी 1 में भी ऐसा सा था, एमटीपी 2 में भी ऐसा है, कहीं ये सेम ही तो नहीं है। फिर देखते हैं, सीए ऋषि इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ AIR लिमिटेड। ओहो, for the financial year ending 31st March 24, during the audit, he observed that company की book of accounts significant number of trade payable and receivable balance sheet date पे है। To verify accuracy of trade receivable, ऋषि ने डिसाइड किया कि कंफर्मेशन क्या ये ऐसे 505 का है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, अभी देखते हैं। Some trade, however, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। ओए तेरी कंफर्मेशन, हाउ ऑडिटर सर नहीं फोड़ना है, पहले जानना है कि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज क्यों किया। मैनेजमेंट का रीजन फॉर रिफ्यूजल चेक करेंगे, ठीक है, क्या वो वैलिड और रीजनेबल है, क्या इंप्लीकेशन होगी मैनेजमेंट के रिफ्यूजल की, और हम इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड भी है क्या, एनिटी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर हम लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं तो वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर हम लगाएंगे। ठीक है, इजी सा था। अगर ऑडिटर ये कंक्लूड कर रहा है कि रिफ्यूजल मैनेजमेंट का जो है अनरीजनेबल है, तो उनकी शिकायत कर देंगे, TCWG को उनकी शिकायत कर देंगे और बैंड बजा देंगे अगर चीजें ठीक नहीं हुई। 3 और 2 5 नंबर ये भी बच्चों के आने तो चाहिए। फिर सीए तनुज, ऑडिटर है किरण लिमिटेड का, कंप्लीटेड ऑडिट वर्क एंड इश्यूड ऑडिट रिपोर्ट 18 अगस्त को, 31 मार्च की थी, 18 अगस्त को दिया। ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल, ही डिस्कार्डेड सम सपोर्टिंग शेड्यूल्स एज सेम वर आउटडेटेड एंड करेक्टेड क्रॉस रेफरेंसिंग एरर्स ऑफ वर्किंग पेपर। भैया डॉक्यूमेंट फाड़ के फेंक दिए हैं। नो न्यू ऑडिट कंक्लूजन्स वर ड्रॉन एंड द फाइनल ऑडिट फाइल वाज असेंबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऐसे। बताओ तनुज ने सही किया क्या? तो भाई पहले तो हम ज्ञान बांटेंगे कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऑडिट फाइल टाइमली बेसिस पे, नॉट मोर देन 60 डेज, ये भी सवाल था। ठीक है, हाउएवर चेंजेस कर सकते हैं लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होने चाहिए चेंजेस भी, नए हथियार वगैरह नहीं डाल सकते, नए कंक्लूजन नहीं। ये तो पहले हमने ज्ञान दे दिया। फिर तनुज ने क्या किया? ठीक है, शैल नॉट डिलीट डिस्कार्ड, उसके रिटेंशन पीरियड से इसने चेंजेस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, फाइनल असेंबली फाइल में, विच वॉज नॉट अलाउड। ठीक है, फिर दीपा लिमिटेड इनिशियली रिक्वेस्टेड, नया क्वेश्चन आया, एन ऑडिट एंगेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। हाउएवर मिडवे थ्रू द ऑडिट प्रोसेस द मैनेजमेंट क्लेम्स that they were unable to provide complete supporting documentation for significant portion of their receivables। ठीक है, मैनेजमेंट नहीं दे पा रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। एज अ रिजल्ट मैनेजमेंट आस्क कर रहा है ऑडिटर को टू चेंज द ऑडिटिंग। इस वजह से क्या ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन है? रीजनेबल जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑडिटर इज नाउ फेसिंग कि जस्टिफाइड और नॉट, तो भैया ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। रिक्वेस्ट की जा रही है तो ऑडिटर कंसीडर जस्टिफिकेशन, यहां पे चेंज इन सर्कमस्टेंस एंटिटी अफेक्ट करेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होती तो हम रीजनेबल बेसिस ढूंढते भी, ये तो बिल्कुल भी रीजनेबल बेसिस नहीं है। चेंज रिलेट टू इंफॉर्मेशन जो इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है या अनसेटिस्फैक्टरी है।
नॉट रीजनेबल, नॉट रीजनेबल, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे इनकी बात। ठीक है, चैप्टर 11 का सवाल था। कारो 2020 अप्लाई एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, हाउएवर स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट्स सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज। ये तो फ्री के नंबर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, ओबीसी, स्मॉल और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो छोटी है। ये तो सभी को आता है, ये तो सभी को आता है। इसमें तो हर बच्चा मेरे हिसाब से पूरे के पूरे नंबर लेके आएगा। आरएसटी लिमिटेड एक मिड साइज ट्रेडिंग कंपनी है, रिसेंटली फेस challenges in securing a bank loan due to doubt about the reliability of its financial statement. The management realized the importance of having audited accounts to build confidence among lenders and other stake. Benefit of audit पूछिए भाई, benefit of audit, chapter 1, benefit of audit, high quality information देती है। शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं होते तो भैया उनकी भी वो क्या है, सेफ गार्ड हो जाता है, सेफ गार्ड कर देता है ऑडिट। एम्प्लॉइज पे एक मॉरल चेक हो जाता है। याद आ रहा है? क्वेश्चन 2 तो यार सबसे इजी था, चैप्टर 1 का सवाल है। क्वेश्चन 2 तो सबसे इजी, इसमें तो मेरे साथ से फुल 14 लाएंगे बच्चे, है ना। फिर 3 देखते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ स्माइल बैंक, सी स्वीटी सुट्टी 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 तेरा प्यार चाहिए, अरे नहीं 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 चाहिए। तो ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ स्माइल बैंक, CSVT focused on understanding the risk management process of the bank. बिल्कुल सही है। She reviewed how management developed controls and used performance indicators to monitor key businesses and financial risks. CSVT also assessed whether risk management system effectively identify किया और mitigate किया risk in required areas. कैसे? अब असली सवाल क्या है कि how should CSVT evaluate the adequacy of banks risk management control? बैंक के रिस्क मैनेजमेंट कैसे कैसे चेक करेगी? डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक ऑडिट में दिया हुआ है। ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस बाय TCWG देखेंगे। हेडिंग याद करनी है। कैसे बैंक आइडेंटिफाई, मेजर एंड मॉनिटर करता है रिस्क को। कंट्रोल एक्टिविटीज बैंक की, क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज लग रही है, मॉनिटरिंग एक्टिविटी, रिलायबल इंफॉर्मेशन। सिर्फ हेडिंग और अपने मन से आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, मोर देन सफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट क्या है? अमन कोऑपरेटिव सोसाइटी, लगता है चैप्टर 9 का कोऑपरेटिव सोसाइटी का सवाल है। तो अपॉइंटेड फैब एंड एसोसिएट एज द ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर ने क्या क्या नोटिस किया कि नंबर ऑफ शेयर थे 1000 जिनकी फेस वैल्यू थी 10। नेट प्रॉफिट बिफोर कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000 था। अरे ये तो पक्का वही लग रहा है। और कंपल्सरी ट्रांसफर के बाद 8,000 ही रह गया। मिस्टर धैर्य, अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, के पास 200 शेयर है अमाउंटिंग टू 2,000। ओए होए होए होए। अपॉन वेरीफाइंग सोसाइटी बोरोइंग, ऑडिटर फाउंड दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोन एक्सेप्ट किया है मिस्टर शिवम से, जो एक मेंबर नहीं है। ऑडिटर डिड नॉट फाइंड एनी रिस्ट्रिक्शन, बाय लॉ में नहीं है तो ले सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करो चैप्टर 9 के हिसाब से। तो रिस्ट्रिक्शन शेयर होल्डिंग, सेक्शन नंबर याद हो नहीं हो तो भैया किसी के पास भी वुड कैपिटल सोसाइटी, अदर सोसाइटी शेयर कैपिटल वुड एक्सीड अ मैक्सिमम 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और वैल्यू 1000, 20% से ज्यादा और 1000 नहीं हो सकती। और यहां पे बाय लॉज में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा लोन लेने के बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो धैर्य के पास 25% वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 100 शेयर होल्ड कर सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू 1000 तभी हो सकती है। नो रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग लोन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार भी मेरे नोट्स भी इसमें पढ़ लिए होते तो ये हर बच्चे को आ जाता। 5 नंबर फ्रिक के। और सी क्या है? इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, the auditor shall among other consideration assign any of resources necessary. explain क्या क्या सोचेगा जब स्ट्रैटेजी बना रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन। फैक्टर जो डायरेक्टिंग टीम एफर्ट में कौन से फैक्टर लगेंगे, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज से क्या हुआ, एनईटी ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी। कोई भी 4 लिख देना बेटा, 4 नंबर के लिए कोई भी 4। 14 क्वेश्चन क्या है? During the audit of HST Limited, CM Mukund, the auditor observed a significant volume of unsold electronic parts as inventory that had remained stagnant for more than 2 years. Obsolete हो गई होगी.
He noted that the company was facing difficulty in selling these items due to the change in market. Additionally, some parts were damaged and others were discontinued model. तो obsolete है. CA Mukund also ensured that inventory was accurately valued. To ensure proper financial reporting, you are required to outline the detailed audit procedure that are generally undertaken when auditing inventory at the time of observance of physical inventory count were noted as being damaged or obsolete. तो भैया डैमेज ऑब्सोलीट के लिए क्या करेंगे? कंपेयर रिकॉर्डेड कॉस्ट विथ रिप्लेसमेंट कॉस्ट. ये तो तुम एस2 वाली चीजें लिखोगे. वेंडर की लिस्ट प्राइस अगर रिकॉर्डेड कॉस्ट इज लेस देन करंट प्राइसेस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ठीक है. फिर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट टेस्ट ओवरऑल एलोकेशन रेट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड को क्या क्या रेट आपने इनको दी है, और कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. अब सर ये तो हमने ऑडिट में पढ़ा ही नहीं. बेटा ये चीज होती है कि तुमने अकाउंट्स में पढ़ा है ना, तो वो ऑडिट में इसका सवाल पूछ लेते हैं. यही तो चीजें हम अकाउंट्स की चीजें हम ऑडिट में करेंगे. तो ये चीज बिल्कुल इन कोर्स है, आप आईसीएआई पे सवाल इस पे नहीं उठा सकते. फिर द एंगेजमेंट पार्टनर of a firm of auditor is explaining to his audit team undergoing practical training the interrelationship between audit strategy and audit plan. अरे भैया इंटररिलेटेड है, एक में बदलाव दूसरे में बदलाव. डिस्कस द पॉइंट जो बताएगा बहुत ही अच्छा कि स्ट्रैटेजी ब्रॉड होती है, जबकि ऑडिट प्लान वेरियस मैटर आइडेंटिफाइड इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. फिर स्ट्रैटेजी एसटीडी ऑफ ऑडिट प्लान बताती है, मोर डिटेल्ड होती है ऑडिट प्लान ऑडिट स्ट्रैटेजी से, लेकिन दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. इंटर रिलेटेड, एक में बदलाव दूसरे में कॉन्सिक्वेंशियल चेंज होगा ही होगा. ये मेरे हिसाब से सब बच्चा कर लेता, आराम से कर लेता. Callen Retail Limited is preparing its annual financial statement and the auditors are tasked with determining the materiality. The company has used revenue as benchmark as it is key indicator. Benchmarking ka, okay, for performance. However, Callen Retail has recently opened new stores and closed underperforming ones, which could significantly affect both revenue and profitability. As per given case, what factor, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्टर अप्रोप्रिएट बेंचमार्क के लिए कौन से फैक्टर होते हैं, किसको बेंचमार्क मानोगे? एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, आइटम्स जो यूजर के लिए एंड काम होगा जिसपे यूजर फोकस करता है. फिर एंटिटी अपनी लाइफ साइकिल में कहां पर है, इंडस्ट्री इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, वोलेटिलिटी कितनी है हमारे बेंचमार्क की. डायरेक्ट 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 दिया हुआ है. क्लियर है? पांचवा देखते हैं. Messrs. AR and Associates have been appointed as statutory auditor of Future Limited, a company engaged in the business of manufacturing of hardware products. They are analyzing the monthly trend, ठीक है, of other expenses like rent, power. Oh, ये chapter 5 last वाला very important बताया था. And also verifying attributes such. List down the attribute. Rent, power, इन सबको कॉमन वाले पॉइंट लिखने हैं भैया, कॉमन पॉइंट लिखने हैं कि क्या क्या चीज चेक करोगे कि करंट पीरियड का ही है, रेवेन्यू का है, कैपिटल का तो नहीं है. फिर वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, एक्सपेंडिचर करेक्ट हेड में है, फिर अथॉरिटी जिसको भी दिया गया उसी ने किया है, एंड पर्सनल तो नहीं है. कोई भी 5 पॉइंट आपको इसमें लिखने होंगे. इजी है ये तो वेरी इंपॉर्टेंट में भी बताया था. फिर सी कविता, auditor of Healthify Limited, while assessing potential risk of material misstatement related to litigation, SF501, at Healthify Limited, identified a possible legal claim that could affect the financial statement. She sent a general inquiry letter to the company's external legal counsel, Mohit and Company, seeking clarification. However, Mohit and Company informed that their professional rules prohibited them from responding to these general inquiries. गाइड कविता आप क्या करेगी? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करेगी. भाई इसमें क्या ही है इतना बड़ा सारा, तो पूरा ही लिख देंगे हम. तो लिटिगेशन क्लेम जहां पे ऑडिटर ब्ला ब्ला ब्ला, हाँ, सीक करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंटिटीज एक्सटर्नल काउंसिल, लेटर ऑफ इंक्वायरी. लेकिन अगर लॉ रेगुलेशन जो है प्रोहिबिट करता है तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करना होता है. तो फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल बॉडी लीगल काउंसिल लेटर सीक फॉर अ पर्पज ऑफ लेटर्स इंक्वायरी, लिस्ट ऑफ लिटिगेशन, कहाँ मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट है, एक्सटर्नल काउंसिल को क्या लग रहा है मैनेजमेंट का असेसमेंट सही है या
नहीं है, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। और आखिरी है चैप्टर 11 का, फैमिलियरिटी थ्रेट आर सेल्फ एविडेंट एंड अकर व्हेन ऑडिटर फॉर्म रिलेशनशिप विद द क्लाइंट वेयर दे एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक। एक्सप्लेन फैमिलियरिटी थ्रेट, एक्सप्लेन करना है कि क्लोज रिलेटिव है, फॉर्मर पार्टनर है, लॉन्ग एसोसिएशन है, सिग्निफिकेंट गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट की है। इजी, सुपर इजी यार। एमटीपी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी, इसका तो मेरे को दुख है कि हमको तो सब आता है। When more persuasive audit evidence is needed regarding the effectiveness of a control, it may be appropriate to increase the extent of TOC as well as the degree of reliance on control. Discuss the matter. भैया ज्यादा चाहिए ज्यादा बढ़ा दो, ये तो सिंपल है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल बढ़ा दो, लेंथ ऑफ टाइम पीरियड जो है उसको चेक करो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन क्या है, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। मैं होता ना तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ता, क्योंकि 3-4 चाहे डिफिकल्ट नहीं है लेकिन ये देख के डर लग जाता है ना। फिर ASD लिमिटेड बिजनेस हैज ग्रोन फ्रॉम वन स्टेट ऑफ इंडिया टू वेरियस countries of the world. Since the business has increased manifold, the company decided to appoint joint auditors for conducting the statutory audit. They appointed 3 firms for which audit work direct question, jointly and severally, very important, तुमको मार्क ये भी करवा दिया था। जो काम डिवाइड नहीं किया या डिवाइड किया था लेकिन सबने मिलके किया, तो डिसीजन जो जॉइंट ऑडिटर ने मिलके मिले कॉमन ऑडिट एरिया के। फिर कोई भी मैटर जो जॉइंट ऑडिटर्स के नोटिस में आया या अग्रीमेंट है, रेलेवेंट स्टैट्यूट्स वगैरह जो भी लगते हैं उस पे, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर पे, ऑडिट कंप्लाइज विथ रेलेवेंट स्टैट्यूट, वही वाली बात है। जॉइंटली एंड सेवरली, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मार्क्ड। सी वाला, द मैनेजमेंट ऑफ PQ लिमिटेड चेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑडिट। तो अपने को नया एंगेजमेंट लेटर लेना है, एटलीस्ट WR तो लेना ही है कि तू भी प्रीवियस वाले से एक्सेप्ट करता है। मिस्टर गोविंद एन ऑडिटर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग WR on the management responsibilities from the management was in a dilemma related to date and period covered by WR। भैया जितने पूरे के आपने ऑडिट किए उतने का पूरा लेना है, as close as practicable। For the new management of the view that they can give WR only, ये तो क्वेश्चन किया हुआ है, ये तो शायद बुक में दिया हुआ था। तो भाई साहब WR का क्या है, as near as practicable but not after the date of auditor report, और पूरे के पूरे पीरियड का चाहिए जिसमें भी आप ऑडिट कर रहे थे। लेकिन इट डज नॉट डिमिनिश द नए लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी FS एज अ होल की। तो भैया पूरे का ही, ऑल पीरियड का ही देना पड़ेगा, WR ऑल पीरियड का ही देना पड़ेगा। और इसका एक ऑप्शनल वाला क्या था, नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग एन ओवरऑल ऑडिट। In fact, without adequate knowledge of client's business, proper audit नहीं possible है, as per 315 जिसका पूरा नाम दिया हुआ है। The auditor shall obtain understanding of the relevant industry, regulatory and other external factors, including the applicable FRF, ये भी बताना पड़ेगा। तो substantiate with the help of example, फिर से example पूछ लिए जो मैं तुमको हमेशा बताता हूँ। तो example मार्केट एंड कंपटीशन का होगा जो सीजनल एक्टिविटी में है। फिर रेगुलेटरी फैक्टर, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट हो गया, इसको चेक करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स चेक करेंगे जब हम RAP में करते हैं, आइडेंटिफाई असेस करते हैं, तो ये चीजें हम देखेंगे। एग्जाम्पल की तो लिस्ट बस मैं आप लोगों को देने ही वाला हूं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। इसमें हमने आज कितना टाइम लगाया, अराउंड 1.5 घंटा लगाया सर, जिसमें हमने MTP1 MTP2 ICI की जो है दोनों डिस्कस कर ली। मेरे को ये MTP देख के लगता है कि यार 60 स्कोर करना तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं था, बहुत ज्यादा टेंशन वाला नहीं था। बताना मेरे को तुम लोग की कैसे स्टडीज चल रही है, कैसे तैयारी चल रही है, और तुम लोग के कितने कितने नंबर आए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं बेटा वार्म अप सेशन के अंदर, जहां पे मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर से लेके आने वाला हूं। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।